हेलो बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा सेकंड चैप्टर है, आपका है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम अल्कोहल से देखते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल में जैसे आपका कोई भी आपका ग्रुप ऐड होता है तो मीन्स जो प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है, हमारा कौन सा होता है, एल्केन होता है। ठीक है, तो वहीं पर हम उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्टली है अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम OH से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब आपका एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन में आपका क्या होता है, यह RH मीन्स यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसे रिमूव कर देना है। और यहाँ पर कोई भी दूसरा ग्रुप, अगर हम यहाँ पर अल्कोहल की बात कर रहे हैं जिसे हम डिनोट करते हैं OH से, ठीक है, तो ये OH यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा, तो आप ये आपका बन गया ROH। ठीक है, मीन्स वन हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे OH से, वहाँ पर हम OH लगा देंगे और H को रिमूव करा देंगे वहाँ से। ठीक है, तो सेम आपका अगर एरोमेटिक है C6H6, ठीक है, तो आप C6H6 है तो हम इसे C6H5H ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर OH से रिएक्ट करा रखा है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका, ये हाइड्रोजन आपका बाहर हो गया। अब ये हाइड्रोजन आपका बाहर हो गया और ये OH यहाँ पर जुड़ गया, तो अब ये क्या बन गया आपका C6H5OH, जिसे हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये होता है OH। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब जो आपके अल्कोहल्स हैं, ठीक है, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीन जितने भी आपके उसमें OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, दीज आर रिगार्डेड ए हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जितने भी आपके OH ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल, तो ये आपके एलिफेटिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे आपके CH2OH है, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, तो ये आपके क्या हैं, एलिफेटिक अल्कोहल हैं। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH। Now the alcohol further classified as मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मीन्स जिसमें आपका 1OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, जो आपका 1OH ग्रुप जुड़ा है वो आपका मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। अगर 2OH जुड़े हुए हैं तो वो डाइहाइड्रिक हो जाएगा। ठीक है, 3OH जुड़े हुए हैं वो ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा, और अगर 3 से भी ज़्यादा जुड़े हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हैं आपके 6OH जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका पॉलीहाइड्रिक होगा, जितने भी आपके OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर किसी कार्बन में, ठीक है,
एक कार्बन में आपके 2 OH जुड़े हुए हैं, तो वो आपका अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो रिमूव हो जाता है, और वहाँ से आपका एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। तो जो स्टेबल है वो आपका एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन में 2 OH हैं, ठीक है, मीन्स 1 से अगर ज़्यादा OH हैं किसी एक कार्बन में, तो वो आपका कंपाउंड अनस्टेबल होता है, और वो तुरंत ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसे लॉस कर देता है, और आपका स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। वो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ठीक है, तो सेम आपका अगर 3 है, 3 OH ग्रुप है, ठीक है, एक ही कार्बन में, द मॉलिक्यूल लॉस ऑफ मॉलिक्यूल वाटर इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। फिनॉल आर हाइड्रोक्सिक डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, in which the hydroxy group is directly attached to the carbon atom of the aromatic ring। मीन्स इसमें क्या है, जो आपका एरोमेटिक रिंग का कार्बन है, जैसे वो वहाँ पर सीधे उसी कार्बन से, जो एरोमेटिक रिंग का कार्बन है वहीं से आपका OH जुड़ा हुआ है, जैसे ये है। ठीक है, तो हम ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, तो अब इसी कार्बन में आपका क्या है जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फिनॉल हो गया 2 ब्रोमोफिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि जहाँ से आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे OH जुड़ा है तो वहीं से हम काउंटिंग करेंगे। तो मीन्स इस वाले कार्बन में ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। Now, alcohol phenol may also be classified as monohydric, डाइहाइड्रिक। जैसे आपका एल्कोहल में आया था, सेम आपका फिनॉल में भी है, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 1, 2, 3 और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप। मीन्स जो आपका मोनोहाइड्रिक है वहाँ पर 1 OH होगा, डाइहाइड्रिक है 2, ट्राइहाइड्रिक है 3। ठीक है, दिस कंपाउंड आर प्रॉपरली नोन एज देयर कॉमन नेम। तो इसे हम उनके कॉमन नेम से जानते हैं। जैसे आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, 1, 2 बेंजीनोडियोल, 1, 3 बेंजीनोडियोल, 1, 4 बेंजीनोडियोल, 1, 2, 4 बेंजीनोट्रायोल, 1, 2, 3 बेंजीनोट्रायोल। ठीक है, अब ये फर्स्ट में आपका मोनोहाइड्रिक है, 1 OH है, 2 OH है तो डाइहाइड्रिक, 2 OH है डाइहाइड्रिक, 2 OH है डाइहाइड्रिक, 3 OH है ट्राइहाइड्रिक एंड 3 OH है ट्राइहाइड्रिक। नाउ डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1, 2, 1, 3, 1, 4। मीन्स जहाँ पर आपके 2 OH जुड़े हैं, ठीक है, वो आपका 1, 2 भी शो कर सकता है, 1, 3, 1, 4। मीन्स फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में OH, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में OH, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन में OH। नाउ एरोमेटिक एल्कोहल
इट मे बी नोटेड दैट इफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद बेंजीन। मीन्स अभी तक तो क्या था, आपका जो OH जुड़ा है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा था, जो आपका बेंजीन रिंग का कार्बन है उससे जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो OH है वो डायरेक्टली उस कार्बन से लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो वो किसी दूसरे ग्रुप से के कार्बन से जुड़ा हुआ है। देन द कंपाउंड इज नॉट ए फिनॉल, तो ये आपका फिनॉल नहीं है। इट इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्कोहल, तो ये आपका एरोमेटिक एल्कोहल बिकॉज इट रिसेंबल एलिफेटिक एल्कोहल इन इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर क्योंकि जो OH जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा है। Thus the aromatic alcohol are those in which the hydroxyl group is present in the side chain of an aromatic hydrocarbon. Now classification of alcohol. First compound containing CsP3 मीन्स जहाँ पर कार्बन जो OH है उस कार्बन से जुड़ा है, जहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ठीक है, तो अब जो द हाइड्रो ग्रुप इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, जो OH है उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो फर्स्ट है प्राइमरी, जहाँ पर आपका या तो 1 हो सकता है या कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, जो आपका कार्बन बॉन्डेड है जिसमें आपका OH है। ठीक है, जैसे ये कार्बन एटम है इसमें आपका OH है, तो यहाँ पर या तो 1 एल्किल ग्रुप होगा या नॉन एल्किल कोई नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पर H भी है, माना H होता तो CH3OH बन जाता, तो प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी, जब आपके 2 एल्किल ग्रुप, जो आपके 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उस कार्बन से जो आपका OH के साथ बॉन्डेड बना रहा है। टर्सरी, जहाँ पर आपका 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उस कार्बन से जो आपके बॉन्ड OH के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका 3 कार्बन, तो ये टर्सरी हो गया। जैसे आपका ये है CH3CH2OH एथेनॉल, तो ये प्राइमरी। ठीक है, मीन्स अब जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बनाएगा वो बनाएगा आपका अगर CH2OH है, ठीक है, वो प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा। अगर आपका देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, CHOH और इसके साथ 2 ग्रुप जुड़े हैं, तो अगर CHOH है तो ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन में कितने ग्रुप जो है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 ग्रुप जुड़े होंगे उस वाले कार्बन में जो आपके OH की साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो आपका टर्सरी होगा। तो यहाँ पर दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नाउ एलाइलिक एल्कोहल, इन दिस एल्कोहल द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर क्या है, मीन्स जो आपका OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पर उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। मीन्स अगर आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH मीन्स अब जो आपका OH जुड़ा होगा उस कार्बन से जुड़ा होगा जो डबल बॉन्ड के बाद आपका कार्बन है। मीन्स डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर sp2 होता है। ठीक है, जो आपका डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन से आपका जुड़ा होगा, तो आपका एलाइलिक कार्बन कहलाता है। दिस एल्कोहल कैन आल्सो क्लासिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। तो ये प्राइमरी आपका, सेकेंडरी और टर्सरी शो कर मीन्स जिस हिसाब से आपके कंपाउंड बनाएंगे। जैसे ये है, अगर इसके अकॉर्डिंग आपका CH2OH है तो प्राइमरी, CHOH है तो सेकेंडरी, COH है तो टर्सरी। ठीक है, अब यहाँ पर CH2OH आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका
CH2OH आ रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पर CHOH आ रहा है तो ये सेकेंडरी हो गया, और यहाँ पर आपका COH आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा एलाइलिक अल्कोहल मीन्स जो ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके जो नियरेस्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन है, उसके साथ आपका OH जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ इस वाले का थर्ड वाले कार्बन में, तो वो सेकेंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट कार्बन ये वाला है, तो यहाँ पर आपका OH जुड़ा हुआ है। नाउ बेंजाइलिक अल्कोहल, तो जो आपका बेंजाइलिक अल्कोहल है यहाँ पर भी OH उस कार्बन से जुड़ा होगा जो एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट वाला कार्बन होगा। मीन्स जो आपका OH जुड़ा है उस कार्बन से जुड़ा होगा जहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH is attached to an sp3 hybridized carbon atom next to the aromatic ring। ठीक है, जैसे यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, इस वाले कार्बन में एरोमेटिक रिंग बन रहा है। अब इसके नेक्स्ट वाले कार्बन ये है, तो यहाँ पर आपका OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी। अब यहाँ पर आपका आ गया, देखो CH2OH आ गया तो ये प्राइमरी हो गया। यहाँ पर CHOH आया है तो सेकेंडरी, तो यहाँ पर COH आया है तो टर्सरी। नाउ कंपाउंड कंटेनिंग sp2। अब OH उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 बनाएगा। फर्स्ट है विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो अब विनाइलिक अल्कोहल में क्या है, जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उस वाले कार्बन में जुड़ेगा जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है तो डायरेक्टली यहाँ पर मीन्स यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपका विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है। ना फिनॉल, तो जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ नोमेनक्लेचर, common name according to common system of nomenclature, alcohol and named as alkyl alcohol in which the alkyl group attached to the OH group। अगर आपका जो कॉमन नेम सिस्टम है तो वहाँ पर जो आपका OH जुड़ा है, ठीक है, जिस एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा उसका सेम नाम आ जाएगा। एंड द वर्ड अल्कोहल इज एडेड टू इट, अगर वर्ड अल्कोहल आ रहा है, ठीक है, उसको हम डिनोट कर लेंगे। जैसे आपका मिथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल, एक तो प्रोपाइल है तो जो भी ऐड हो रहा है आपका आइसो, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नाउ कार्बिनॉल सिस्टम, इट इज सिस्टम द सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH इज कॉल्ड कार्बिनॉल। ठीक है, जो आपका CH2OH है उसे हम कार्बिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी अदर होंगे वो उसके डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर CH2OH है तो मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, फिर है होगा CH3CHOH CH3 तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। तो उसी के अकॉर्डिंग मीन्स जो CH2OH है वो कार्बिनॉल है CH2OH। फिर जितने भी आपके कार्बन जुड़ेंगे उसके डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आप नोमेनक्लेचर कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग करोगे ना। IUPAC सिस्टम, तो IUPAC सिस्टम आपको पता है जो एल्केन होता है वो यहाँ पर हम E को रिप्लेस कर देते हैं और OL को ऐड कर देते हैं तो एल्केनॉल बन जाएगा।
ठीक है। तो जो आपका IUPAC नेम है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं कार्बन की। द कार्बन एटम इन द चेन इन नंबर ऑफ कार्बन बॉन्डेड OH ग्रुप इज सेलेक्टेड टू द पेरेंट एटम। तो फर्स्टली तो आपका जो लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, ठीक है, और फिर जो नियरेस्ट होगा OH ग्रुप की, वहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। द कार्बन एटम ऑफ द चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम कैरिंग इन द ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर। मीन्स हम जो OH जिस कार्बन से जुड़ा वहाँ से काउंटिंग करेंगे, जिसके कारण से वो कार्बन आपका लोवेस्ट नंबर में आएगा। द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट इज इंडिकेट बाय सुटेबल नंबर। तो जो भी आपके उस ग्रुप में जुड़ा है, जिस नंबर में भी जुड़ा है, उसे हम इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ आपके कॉमन नेम है और उनके IUPAC नेम है। तो CH3OH है तो कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, IUPAC नेम मेथेनॉल। CH3CH2OH, CH3CH2OH है तो इथाइल अल्कोहल, तो IUPAC नेम एथेनॉल। तो ऐसे ही कुछ अदर भी हैं, ठीक है। Now IUPAC names of few other substituted alcohol are given below, ठीक है। तो फर्स्टली आपका है 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, सेकेंड है 3-इथाइल हेक्सेन 3-ऑल, फिर है ब्यूट 3-ईन 2-ऑल, 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, प्रोप 2-वाइन 1-ऑल, ठीक है। ऐसे कुछ अदर भी हैं। नाउ साइक्लिक अल्कोहल, द नेम्ड बाय यूजिंग द प्रेफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू कार्बन 1। मीन जहाँ पर जो आपका OH जुड़ा होगा वो फर्स्ट पोजीशन में जुड़ा होगा, ठीक है। और इसका नॉमिनेशन करने के लिए हम पहले जो प्रेफिक्स में साइक्लो लगा देते हैं। तो आपका साइक्लो जितने भी कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो ब्यूट होता है 4, तो साइक्लोब्यूटेनॉइल, ठीक है। ये C6 है, ठीक है। तो हेक्सा होता है तो साइक्लोहेक्सेनॉल। नाउ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, now polyhydric alcohol, these contain 2 or more OH group in their molecules, ठीक है, जिसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा आपके OH ग्रुप होंगे। द डाइहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, तो वो आपके ग्लाइकोल कहलाते हैं, जिसमें मीन्स 2 OH होंगे। दे आर डिफाइन अल्फा बीटा गामा एंड ओमेगा ग्लाइकोल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जहाँ जिस पोजीशन में भी वो जुड़े हुए हैं, जैसे अल्फा ग्लाइकोल है मीन 1 और 2 पोजीशन में, अगर बीटा ग्लाइकोल कहते हैं तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस में होगा। ओमेगा कहते हैं ग्लाइकोल है 2 OH ग्रुप अटैच टू द टर्मिनल कार्बन एटम, जो आपके टर्मिनल कार्बन एटम में जुड़े होंगे। तो यहाँ पर दिए हैं कुछ, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, एक OH यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है। पोरिफाइलिन ग्लाइकोल, तो यहाँ पर भी आपके 2 OH हैं। हाँ, इन IUPAC सिस्टम, तो IUPAC में के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका इथेन 1,2 डायोल, ये हो गया प्रोपेन 1,2 डायोल, ये भी हो गया प्रोपेन 1,3 डायोल, ये हो गया प्रोपेन 1,2,3 डायोल।
Now nomenclature of phenol. According to Koppen system of nomenclature, the parent number of the family is phenol. The other member are named as derivative of phenol. तो फर्स्टली आपका जो OH होता है बेंजीन में वो हमारा फिनॉल कहलाता है और कुछ अदर डेरिवेटिव भी होते हैं फिनॉल के। द पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूटेंट्स इन इंडिकेट बाय द प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। मीन्स अगर आपका जुड़ा हुआ है, कोई दूसरा OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है या कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ऑर्थो जब फर्स्ट और सेकंड में जुड़ा होगा तो ऑर्थो होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में जुड़ा होगा तो मेटा होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में जुड़ा होगा तो पैरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अब 2 मिथाइल फिनॉल सेकंड पोजीशन में मिथाइल आ गया तो 2 मिथाइल फिनॉल, 3 पोजीशन में जुड़ गया तो 3 मिथाइल फिनॉल, 4 पोजीशन में जुड़ गया 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, ऐसे आपका NO2 जोड़ दिया आपने 4th पोजीशन में, P नाइट्रोफिनॉल 3 में है, मेरी मेटा है तो M NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है तो अमीनो फिनॉल। तो यहाँ पर 3 है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। In every system, di-tri or polyhydric phenol are named as hydroxy derivative of benzene। जो आपके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं बेंजीन में, जैसे आपका बेंजीन 1,2 डायोल हो गया, बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। नाउ आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, तो चेन आइसोमर, एल्कोहल कंटेनिंग 4 or more carbon atom exhibit chain isomer in which the isomer differ in the chain of carbon atom। जो कार्बन एटम की मीन्स आपकी चेन बननी है उसमें कुछ डिफरेंट होगा, उसमें कुछ चेंजेज आ जाएगा जो आपका चेन आइसोमर कहलाता है। पोजीशन आइसोमर, तो पोजीशन आइसोमर क्या होता है, जिसमें आपका जो OH है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, जो OH है उसका पोजीशन आपका चेंज हो जाएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो जो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है वो 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। ठीक है, और ये आइसोमर आपके जो उनका फंक्शनल ग्रुप है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा, जैसे आपका एथेनॉल है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, मिथॉक्सी मेथेन। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम एक्सबी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मीन्स तो कायरल आपका जो कार्बन है वहाँ पर शो होगा, तो यहाँ से भी जो उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज शो होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप मीन्स अब जब आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी कार्बन के साथ
तो वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका क्या होता है, sp3 होता है। This bond is the overlap of sp3 hybrid orbital of carbon with one sp3 hybrid orbital of oxygen. The remaining 3 sp3 hybrid orbital of carbon overlap with valence orbital of हाइड्रोजन। मीन जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो आपका कार्बन है वो दूसरे आपके हाइड्रोजन से किसके साथ, जो आपका 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का उसके साथ ओवरलैप करता है। द बॉन्ड एंगल COH इन मेथनॉल इज स्लाइडली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। जो आपका टेट्राहेड्रल एंगल है उससे उसका जो क्या होता है, लेस होता है बॉन्ड एंगल। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज रिपल्सन होता है। जो आपके क्या है, ये लॉन पेयर है। द बॉन्ड एंगल COH ऑफ फिनॉल इज 109। द CO बॉन्ड लेंथ 136 इन फिनॉल इज स्लाइडली लेस देन द मेथनॉल, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। It may be noted that since the oxygen atom is more negative than both carbon and hydrogen, जो आपका ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ CO and OH बॉन्ड आर मोर डिस्प्लेड टुवर्ड्स द O, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द O oxygen atom is slightly more than the near carbon and hydrogen atom. An alcohol molecule is dipolar in nature with oxygen carrying a partially negative charge, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव शो कर रहे हैं। एंड कार्बन हाइड्रोजन इज के पार्शली पॉजिटिव, तो उसमें अगर निगेटिव आ गया तो आपका कार्बन या जो आपका हाइड्रोजन है उसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है आपका CH3OH, तो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो वो ज़्यादा आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो जिसके कारण से उसमें आपका निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जो आपका कार्बन है या हाइड्रोजन है उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिनॉल ऑन द स्मॉलर डाइपोल मोमेंट देन मेथनॉल, तो मेथनॉल से डाइपोल मोमेंट कम है। दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल इज लेस पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग। तो आपका जो CO बॉन्ड है फिनॉल का वो लेस पोलर होता है, किससे, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इन द मेथनॉल इज मोर पोलर देन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन। तो फर्स्टली आपका जो हेलो एल्केन है वो बॉयल किया जाता है जब NaOH या KOH के साथ और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो हमें एल्कोहल देता है। जैसे आपका यहाँ पर हेलो एल्केन है, ठीक है, आपने KOH यूज किया, तो आपको पता है जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर K क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर ROH प्लस हो जाएगा KX।
बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड कीटोन। एल्कोहल आर इजिली प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो आपका एल्कोहल है, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको एल्कोहल दिया है या कोई भी कंपाउंड दिया है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर रिडक्शन शो करना है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर देता है, जिसके यहाँ से जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का करते हैं तो हम, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, अगर उसका हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाते हैं। द रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट सच एज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन सच एज फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल एंड रुथेनियम। ठीक है, तो जैसे हमने RCHO एल्डिहाइड लिया, ठीक है, तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 लिया, तो वो कन्वर्ट हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल में। तो CH3CHO प्लस H2 प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपका CH3CH2OH बन गया। ROR है तो R और OH जुड़ जाएंगे। Now, tertiary alcohol cannot be obtained by reduction of carboxylic compound. Reduction of carbonyl compound involve the addition of hydride ion. तो वो आपके उसमें आपका क्या होगा, हाइड्राइड आयन एडिशन शो करता है। ठीक है, जैसे आपका है RRC++O, तो आपका H निगेटिव आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसने ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 also reduce carbonyl compound in extent, also reduce the carbonyl compound in the stepwise manner. Each step involve the hydride ion. तो आपका जो हाइड्राइड आयन, तो यहाँ पर आपका मेन रोल है हाइड्राइड आयन का। ठीक है, जब ये रिएक्ट कर रहा है आपका, तो आपका Cr3O एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जैसे H3 है, फिर क्या हो जाएगा, वन आपका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होती रहेंगी। ठीक है, तो फिर आपने रिएक्ट किया तो R2CHO2Al H2 आ गया, यहाँ पर H3 था और यहाँ पर H2 है। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अभी बताया था मैंने, तो हम जब रिडक्शन शो करते हैं तो अगर एसिड है तो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है, फिर वो आपके एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, तो ये आपके प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपका CH2OH, तो CH3COH को भी क्या है CH3CH2OH। एस्टर है
Ester are also reduced to alcohol and give a mixture of two alcohol, one from the acyl group and the other है the alkoxy group. तो जब आपका एस्टर है अगर रिड्यूस करेंगे अल्कोहल में तो आपके टू अल्कोहल देखते हैं जो मिक्सचर होते हैं इनके, एक तो आपका एसिल ग्रुप होता है RCO और दूसरा होता है आपका OR डैश. तो यहाँ पे RCOR है तो आपका ये बन गया RCH2OH. तो सेम CH3COOCH3 है तो आपका CH2OH बन जाएगा. Now from Grignard reagent, तो बाय रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर. तो जब आपने जैसे आपका कार्बोनिक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर आपका CO है तो आपका जो ऑक्सीजन होता है वहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, जो कार्बन है उसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट MgX के साथ रिएक्ट किया. ठीक है, तो अब जो आपका MgX है तो Mg मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कार्बन से, तो कार्बन में पार्शियली निगेटिव चार्ज आ गया और MgX में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, अब जब इनमें हो गया तो अब ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो अब आपका क्या है, जो R है उसमें पार्शियली निगेटिव चार्ज है, MgX में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है. तो अब जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव है. तो कार्बन आपका पॉजिटिव है तो आपका जो R है वो कहाँ पर जुड़ेगा, इस कार्बन में जुड़ जाएगा. ठीक है, अब सेकेंड ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड CrOMgX बन जाएगा. ठीक है, और फिर आपने H2O के साथ रिएक्ट किया तो आपका जो कंपाउंड है वो बन गया CaROH प्लस MgOHX. Now formaldehyde gives primary alcohol. मीन जब आपका फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो मेथनॉल है ये केवल आपका प्राइमरी अल्कोहल देता है. ठीक है, तो जैसे आपका पास ये है, ठीक है, अब आपने रिएक्ट करा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपने रिएक्ट कराया तो अब क्या होगा, जो Br है पार्शियल निगेटिव होता है. ठीक है, तो अब पार्शियली ये भी आपका पार्शियल निगेटिव होता है तो आपको जो CH3 नहीं, इसमें जो आपका CH3 है वो क्योंकि यहाँ पर मेटल है तो ये पार्शियली पॉजिटिव शो करेगा. ठीक है,
MgBr वो पार्शली पॉजिटिव शो करेगा, तो जो Mg है वो यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये OMgBr बन गया। और जो आपका CH3 है जो पार्शली निगेटिव है वो कार्बन में अटैक करेगा, तो आपका ये कंपाउंड बन गया। फिर आपने H2 के साथ रिएक्ट कराना है, तो आपका जो कंपाउंड है यहाँ पर ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो H2 करेंगे तो एक बन गया OH, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड है MgOHBr। नाउ ऑल एल्डिहाइड जो आपके अदर है मीन्स फॉर्मल्डिहाइड के अलावा वो आपके सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। मीन्स जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है वो केवल आपका प्राइमरी अल्कोहल देता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपका ये पार्शली निगेटिव जो कार्बन है वो पार्शली निगेटिव, और जो MgBr है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये यहाँ पर करेगा, तो आपका ठीक है CH3CH वो MgBr बन गया। ठीक है, और फिर है आपका कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल, तो आपको जो कीटोन है वो आपको क्या देगा, टर्सरी अल्कोहल देगा। जैसे आपका CH3C CH3C तो ठीक है, तो आपका जो CH3 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो आपका CH3 है वो यहाँ पर अटैक कर लेगा, क्योंकि जो CH3 में है वो पार्शली निगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन में वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा, तो वो MgBr फिर H2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका 3-मिथाइल प्रोपेन 2 और बन जाएगा। Ester gives secondary or tertiary alcohol. Ester can also be converted into alcohol by treating with suitable Grignard reagent. Secondary be prepared by the addition of suitable Grignard reagent of ester to formic acid followed by the acid. एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है, ये है। तो अब जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल निगेटिव होगी, ये पार्शियल पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो ईथर है CH3 MgBr है। मीन्स जब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, अब वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इतना हो गया। ठीक है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली निगेटिव है, तो ये पार्शियली निगेटिव ये पार्शियली पॉजिटिव में अटैक करेगा। ठीक है, जो पार्शियली पॉजिटिव बनेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो आपका कंपाउंड ये बन गया। ठीक है, फिर आपने रिएक्ट करा दिया तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया। नाउ बाय एक्शन विथ इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, अब जो आपको इथाइलिन ऑक्साइड है, अब वो जब रिएक्ट करेगा कैसे, देखिए अब जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमने CH2 किया और CH2 किया। ठीक है, अब इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो पार्शियली निगेटिव, तो इसमें आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप वो अटैक करेंगे या तो निगेटिव में या पॉजिटिव में। जैसे आपका C6H5Br, ठीक है, आपने Mg के साथ दिया तो C6H6 MgBr बन गया।
ठीक है, फिर आपने H2O के साथ रिएक्ट किया तो C6H12CH2OH। नाउ बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, तो जब हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पर आपका एस्टर विद एक्वस एल्कलीज, तो आपका CH2CO प्लस NaOH, तो C2H5OH बाहर हो गया आपका। ठीक है, ये तो आपका क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर आपका ये बन जाएगा सोडियम एस्टेट और इथाइल एल्कोहल। Now alkene can be converted into alcohol by the following method: by acid catalyzed hydration of alkenes. In the inductive process, alkene are passed through concentrated H2SO4 to form alkyl हाइड्रोजन सल्फेट। तो जो अब आपका जो इंडक्टिव प्रोसेस है, मीन कैसे आपका एल्कीन फॉर्म होता है, तो जब आपका H2SO4 है, अब आपका एल्किल जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो उसमें आपकी जो एल्कोहल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज शो होता है। अब यहाँ पर जो क्या है, इन द इंडायरेक्ट प्रोसेस, तो जो इंडायरेक्ट प्रोसेस है, हम एल्कीन को पास कराते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तो वहाँ पर वो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। ठीक है, जो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, जो अब आपने उसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, तो आपको वाटर क्या दे देगा, वहाँ पर आपको एल्कोहल दे देगा और H2SO4 दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, तो ये बन गया CH3CH2O SO2OH। फिर आपने H2 के साथ रिएक्ट किया है तो CH3CH2OH बन गया। Now reaction alkene directly with a molecule of water in the presence of mineral acid as catalyst to form alcohol। ठीक है, मीन जो आपका क्या है, एल्कीन है, डायरेक्टली मॉलिक्यूल जो आपके एल्कीन है वो डायरेक्टली क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी वजह से, मिनरल एसिड की वजह में, जो मीन्स एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, तो आपके एल्कोहल फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका कार्बन ये रिएक्ट कर आपका H2O के साथ, ठीक है, H पॉजिटिव के साथ, तो अब यहाँ पर आपका H2 है, मीन्स एक H एक OH, तो एक जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वहाँ तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है आपका OH निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। नाउ हाइड्रोबोरेशन, तो
तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन, तो ये यहाँ पर डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म ट्राई एल्किल बोरेन्स, और क्या बन जाता है ट्राई एल्किल बोरेन्स बन जाएंगे, विच अपॉन सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विद एल्कलाइन H2SO4 गिव एल्कोहल। फिर उसको हम H2O के यहाँ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एल्कोहल देते हैं। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर टू ए डबल बॉन्ड अपोजिट टू द मार्कोनिको रूल। तो यहाँ पर आपका जो मार्कोनिको रूल है वो फॉलो होता है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पर रिएक्ट करा दिया CH&B, ठीक है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक पॉजिटिव शो करेगा, एक निगेटिव शो करेगा, तो आपके कार्बन से जुड़ जाएंगे। In each addition step, the boron atom is attached to carbon atom to the double bond that is bonded to larger number of hydrogen atom। तो डबल बॉन्ड है तो उसमें लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। द हाइड्रोजन एटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बोरोन, तो जो हाइड्रोजन है उसमें वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम बोरोन एटम टू द अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम में ऑफ द डबल बॉन्ड। Thus the addition occur according to anti-Marconi rule during oxidation of trialkyl boron। बोरोन is replaced by OH group, तो OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। The yield of alcohol is excellent with the product can be easily isolated। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया है, ठीक है, तो आपने रिएक्ट किया तो आपका ये एल्कोहल बन गया। दूसरा है आपने प्रोपीन लिया, यहाँ पर आपने BH3 और TF3 लिया तो ये CH2 CH3 CH2 CH2 3B बन जाएगा। मीन्स 1 by 1 आपने क्या करना है, जो ग्रुप है वो ऐड कर देने हैं। हाँ CH3 CH CH3 वाला देखें तो यह CH3 CH2 CH2OH। Now oxymercuration demercuration reaction। Now alkene react with mercuric acetate in the presence of water to form oxymercuration adduct, which upon reduction with NaOH4 in alkaline medium give alcohol। मीन्स जो आपका एल्केन रिएक्ट करेगा फर्स्टली मर्क्यूरिक एसिड के साथ, तो जो आपका ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहलाता है। अब वहाँ पर आपका जो एडक्ट हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन के, अब वहाँ पर जो आपका रिडक्शन होता है NaBH4 है तो वो उसे चेंज कर देता है अल्कोहल में। एल्केन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसिड इज अ मिक्सचर ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड वाटर टू गिव हाइड्रोक्सी एल्काइल। जो आपका एल्केन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मर्क्यूरिक एसिड के साथ, जो मिक्सचर है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड वाटर इन टू गिव, और हमें वो वाटर दे देगा। तो आपका ये एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, पेंटुअनिन, ठीक है, तो आपका पेंटेनटुऑल बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स।
ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। जो आपका क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये हो जाएंगे। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन है, फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है।